नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अरोड़ा है। मैं एक सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं फेलिक्स हॉस्पिटल में इस समय कार्यरत हूँ पिछले 4-5 साल से। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और आज हम हार्ट के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। क्या क्या बीमारियाँ दिल की हो सकती हैं, क्या क्या समाधान हैं, और कई सारे युवाओं में, कई सारे हमारे मरीजों में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किसकी वजह से ये हार्ट की बीमारी होती है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो सर, वर्ल्ड हार्ट डे का क्या इम्पोर्टेंस क्या होती है? वर्ल्ड हार्ट डे जो है हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेन औचित्य ये है कि जो समस्त मानव जाति है उसको हार्ट के बारे में, दिल के बारे में जागरूक किया जाए। क्या क्या बीमारियां होती हैं दिल के प्रति, क्या क्या, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो दिल की भी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, अरिथमिया है, वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। और इसका कुछ ना कुछ जो कारण है वो हमारा खान पान है, हमारा एक्सरसाइज ना करना है। तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट कोरोना का भी देखा गया है। तो इसकी वजह से जो है हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग जन हैं वो जागरूक हों, जिससे कि हम इस बीमारी को होने से पहले रोक सकें। यही मेन औचित्य के साथ वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है, ताकि लोगों को कुछ कार्यक्रम के द्वारा, जन जागरूक वाले कार्यक्रम के द्वारा उनको बताया जाए कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है और कैसे उनको ठीक किया जा सके। ठीक है। सर, दिल से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, दिल जो है ना, मैं सबको एक ही समान तरीके से समझाता हूँ कि दिल जो है ना एक कमरे की तरह होता है। जैसे कमरे के अंदर दीवारें हैं, दरवाजे हैं, बिजली की सप्लाई है, पानी सप्लाई है, तो वैसे भी हमारा हार्ट भी है ना, उस वो कमरे की तरह होता है। उसमें जो दीवारें होते हैं उसको मसल्स, कार्डियक मसल्स कहा जाता है। उसके अंदर जो दरवाजे होते हैं उनको वॉल्व कहा जाता है। उसके अंदर जो बिजली सप्लाई होती है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। और दिल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें, जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, हार्ट अटैक, वो हमारे एक्चुअली दिल की पानी सप्लाई की वजह से होता है, डिफेक्ट आर्टरी सप्लाई की वजह से होता है। तो इसी तरह इनकी बीमारियां भी होती हैं। जैसे आर्टरीज की बीमारी को हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट मसल्स की बीमारी को हम कार्डियोमायोपैथी या डीसीएमपी कहते हैं। अगर वॉल्व की बीमारी है तो उसको वॉल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, जैसे कि पहले बहुत कॉमन था, जैसे कि एओर्टिक वॉल्व डिजीज हो गया, माइट्रल वॉल्व डिजीज हो गया। हिंदुस्तान जो है कई सालों पहले से रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो केवल का इंडिया में पाया जाता है, वो बीमारी से ग्रस्त था। क्योंकि ये जो है एक इन्फेक्शन है जो कम उम्र में लगता था, 14-15 साल की उम्र में लगता था, और उसका जो दुष्परिणाम हमें 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में देखा जाता था। पर जैसे जैसे हमारा हाइजीन बढ़ा है, हमारे घर थोड़े बड़े हुए हैं, कंजेशन कम हुआ है घरों के अंदर, तो ये इन्फेक्शन भी कम हो गया है और आज की तारीख में रूमेटिक हार्ट डिजीज तो कम मिलता है। और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है तो एक डिजीज है जिसे कहते हैं एओर्टिक वॉल्व डिजीज, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है उस वॉल के ऊपर कैल्शियम जम जाना। फिर इसके अलावा होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की बीमारियां। लोग कहते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हमें दिल धड़कता है बार बार। तो वो बीमारी जो है वो, इसको अरिथमिया कहा जाता है, रिदम डिसऑर्डर। और इसमें कभी कभी रिदम बहुत कम होती है, जिसके लिए हमें एक मशीन लगानी पड़ती है जिसे पेसमेकर कहते हैं। और कभी कभी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। आपने मूवीज में देखा होगा कि हमने एक पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया और पेशेंट जाग गया। तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है, इसमें दिल की गति 400-500 हो जाती है और दिल ऐसे फड़फड़ाता है। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक दे दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए भी एक मशीन बनी है जिसे हम कहते हैं इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर। तो बीमारियां तो बहुत सारी हैं, और उनको समझने, अगर हम आराम से समझ लें तो बहुत सिंपल हम कर सकते हैं इस बीमारी को और ट्रीटमेंट को। सर, अगर हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या सामान्य रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट डिजीज? तो कार्डियक डिजीजेस की जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम बदल नहीं सकते और एक जिसको हम बदल सकते हैं। जो हम बदल नहीं सकते वो क्या है? सबसे पहले है उम्र। उम्र के साथ जो हार्ट की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। दूसरा है आदमी और औरत होना। ये देखा गया है कि जो लेडीज को है ना, भगवान की तरफ से एक तरह से गिफ्ट मिला हुआ है कि उनको 45 जब से कम की उम्र में हार्ट की बीमारियां कम होती हैं। और जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जाती है, 55 साल के बाद जो आदमी और औरत के बीच में जो हार्ट की बीमारी होने का रिस्क बराबर हो जाता है। कुछ आजकल देखा गया है कि
लेडीज़ भी स्मोक करने लगी हैं, ज़्यादा प्रवृत्ति हो गई है, जिसकी वजह से कम उम्र में भी लेडीज़ को भी हार्ट की बीमारी देखी जाने लगी है। इसके अलावा जो तीसरा रिस्क फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक, कि भैया हमारे घर में कोई लिपिड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसमें भी पेशेंट का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, इसको हम ठीक कर सकते हैं कि भैया हम पेशेंट को दवा दे सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से रिदम डिसऑर्डर, हार्ट की मांसपेशियां फैल जाती हैं, हार्ट की दीवारें मोटी होती हैं जिसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें किसी भी तरह से पेशेंट का कोई दोष नहीं होता है, ये उसकी जेनेटिक्स में मिला है और उसको वो केवल ट्रीट कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसके बाद आता है कि और क्या कर सकते हैं, और इसके बाद आता है वो रिस्क फैक्टर जो नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे कि सिगरेट पीना। सिगरेट पीना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। यंग एज में जो हार्ट अटैक होते हैं या ओल्ड एज में जो हार्ट अटैक होते हैं उसमें जो मुख्य कारण वो स्मोकिंग का होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं वो है डायबिटीज मेलाइटस। इंडिया जो है एक तरह से डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है। डायबिटीज जो है ऑलमोस्ट आज के तारीख देखा जाए तो 15 से 20% लोगों को डायबिटीज है। उसकी वजह से भी हार्ट की बीमारियां, हार्ट की नाड़ी की बीमारियां होती हैं। और ये देखा गया है कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको हार्ट की बीमारी तो ज़्यादा होती है, जल्दी होती है और खराब होती हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो हार्ट की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा जो अलग रिस्क फैक्टर होता है वो होता है लिपिड डिसऑर्डर। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, वर्क फ्रॉम होम जो आज की तारीख में हमें आईटी के जो लोगों में देखना मिला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बनता क्या रहा है। पहले हम देखते थे कि 40 साल से कम की उम्र में हार्ट की बीमारियां कम होती थी अनटिल अनलेस पेशेंट स्मोक कर रहे हैं। पर पिछले कुछ 1-2 सालों में हमने देखा है कि स्पेशली जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, उनको भी कम से कम उम्र में हार्ट की बीमारियां होती जा रही हैं। सो सर इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकते हैं, क्या बचाव हो सकता है? देखिए, इन बीमारी से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें एक तो सबसे पहले है ना रिस्क फैक्टर को होने से रोकना है। यानी कि हमें ब्लड प्रेशर, शुगर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको होने से रोकना है। उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने खान पान में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें एक तो नमक जो है उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा अपने खान पान में। नमक कम करने का मतलब ये होता है कि ऊपर से कोई नमक नहीं डालना है, कोई अचार पापड़ कम खाने चाहिए, फास्ट फूड कम खाना चाहिए। हमें जो ऑयल है उसमें, क्योंकि हमारा उतना लाइफस्टाइल अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, तो हमें जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, उसको कम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमें वॉक करनी होगी डेली, कम से कम 40 to 45 मिनट वॉक करनी चाहिए। इसके लिए हम पेशेंटों को कहते हैं कि खाली वॉक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप्स काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ब्रिस्क वॉक करें। आजकल बहुत तरह की ऐप अवेलेबल हैं हमारे मोबाइल के अंदर जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल फिट ऐप उनमें से एक है। इसमें अगर हम एक चीज़ होती है हार्ट पॉइंट, इसमें फैसिलिटी है, हर व्यक्ति को कम से कम 30 हार्ट पॉइंट पर डे वॉक करना जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे काबू नहीं है, जैसे कि स्ट्रेस, वो हमारे काबू में नहीं है। पर हमने अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखते हैं तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि नियमित रूप से हमें चेकअप कराने चाहिए। अगर हम ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं या इसके मरीज नहीं भी हैं तो अपने नियम चेकअप करा सकते हैं, हेल्थ चेकअप करा सकते हैं साल में एक बार। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने देखा कि लोग टेस्ट तो बहुत सारे करा लेते हैं पर उनको ये नहीं पता कि हार्ट से रिलेटेड टेस्ट क्या होते हैं। अगर हम हार्ट की नाड़ियों के बारे में टेस्ट कराना चाहते हैं तो टेस्ट टीएमटी है। अगर हम हार्ट की वॉल और मसल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट है ईकू। और अगर हम हार्ट की इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं तो टेस्ट का नाम है ईसीजी। तो हर चीज़ के लिए हार्ट के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं। तो टेस्ट ये भी पता चाहिए कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कराना जरूरी है, सिम्टम्स क्या है, उसी के हिसाब से आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अपने टेस्ट कराने चाहिए। सर ये देखा गया है कोविड के बाद बहुत रिपीटली इंक्रीज हो रहे हैं केसेस हार्ट अटैक के, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो कोविड अगर हम कहें कि पर से अगर हार्ट की बीमारी करता है तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ या उनमें है ना हार्ट की बीमारी थोड़ी ज़्यादा
मिली है, हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन मिले हैं। और एक स्टडी के हिसाब से ये पाया गया है कि जो कोविड के बाद जो हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 1.2% बढ़ गया है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। तो इसका मुख्य कारण जो कोविड के बाद हार्ट की बीमारियाँ बढ़ी हैं वो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन होना। जो जो हार्ट की नाड़ियों की बीमारी होती है, हार्ट अटैक जिससे होता है, वो भी एक इन्फ्लेमेशन है और कोविड भी एक इन्फ्लेमेशन है। तो ये दोनों इन्फ्लेमेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, जिससे कहते हैं कि नाड़ी के अंदर कचरा जम गया, तो वो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी के कारण पेशेंट को हार्ट अटैक ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई है कोविड की वजह से कि जब हमारा लॉकडाउन हुआ और जब से हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हमारा जो ट्रैवल थोड़ा कम हो गया है, हमारा बाहर जाना कम हो गया है, उसकी वजह से जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसने भी हार्ट की बीमारी को बढ़ाया है। कुछ जैसे कि पाल्पिटेशन जो होती है, घबराहट, बेचैनी होना, ये मुख्य रूप से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की देन है। इसका कोविड से ऐसा डायरेक्टली लेना देना नहीं है, पर हाँ जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये हुआ है। तो हम पेशेंट से यही कहते हैं कि सबको हम ये कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कोविड को मत दोष दीजिए, आप अपने उस लाइफस्टाइल को दोष दीजिए जो कोविड की वजह से या हमारे आलस की वजह से ये डेवलप हो चुका है। तो हमें एक्सरसाइज करना तो मस्ट है। सर, किस एज ग्रुप के बाद या किस एज ग्रुप में हमें समय समय पे जांच हृदय की करानी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं। अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो जो हार्ट की बीमारी है ना 60 साल के बाद तो होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हम पेशेंट कहते हैं कि आफ्टर 60 ईयर्स मरीज को एक साल में एक बार तो अपना चेकअप करा लेना चाहिए हार्ट रिलेटेड। पर अगर पेशेंट को हार्ट की बीमारी ऑलरेडी है या पेशेंट को रिस्क फैक्टर है जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड डिसऑर्डर, तो उसको एक बार अपना जो 40 की जब दहलीज क्रॉस कर लेता है उसके बाद अपना चेकअप करा लेना चाहिए सारे रिस्क फैक्टर को रूल आउट करने के लिए। अगर उसको कोई रिस्क फैक्टर मिलता है तो उसको अपना एनुअली चेकअप कराना चाहिए। पर अगर उसको 40 के बाद चेकअप कराया उसको कुछ नहीं मिला तो उसको हर 5 साल में एक बार अपना, 5 साल में तो मैं कह रहा हूँ, 2 से 5 साल में एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। क्योंकि पेशेंट जो डॉक्टर को नहीं पता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, तो पेशेंट खुद पता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। अगर वो सेडेंटरी है, अगर वो पेशेंट ओबीस है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको हर 2 साल में कराना चाहिए। पर अगर एक पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, नमक कम खाता है, फैटी फूड कम खाता है, तो वो 5 साल के बाद भी करवा सकता है अपनी जान। सो सर, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाके अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? देखिए, कई सारी बातें तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, नमक कम खाना, फैटी फूड खाना। पर एक चीज़ जो मैंने देखा है कि यूथ के अंदर जो है इट हैज़ बिकम ओवर एम्बिशियस। एम्बिशन बहुत है, हम चाहते हैं कि सब कुछ मुट्ठी कर लें, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम उसको है ना, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके साथ अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है। आजकल हमारे पास कई युवाएं आते हैं जिनको घबराहट, बेचैनी, दिल की बीमारियां हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बनाते। वो जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं अपनी जॉब के चक्कर में, अपनी इच्छाओं के चक्कर में, कि ज़्यादा करने के चक्कर में, जिसकी वजह से वो अपने सेहत के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका असर हो सकता है आपको तुरंत दिख जाए, उसका हो सकता है असर आपको 5 साल बाद दिख जाए, उसका असर हो सकता है आपको बुढ़ापे में दिखे, और असर तो वो जरूर दिखाएगा। तो इस समय जो आप अपने शरीर पे जितना फोकस करेंगे, जितना ध्यान देंगे, जितनी अपनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना अपना लाइफ को कूल रखेंगे, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हार्ट की बीमारी होने के लिए। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो बैलेंस जो है, शांति जो है, जब तक आप अर्जित नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में खाली हार्ट की नहीं और भी अन्य बीमारी हो सकती है। धन्यवाद।